ए, बी और सी ये तीनों पार्टनर्स थे और आपस में प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर किया करते थे इन द रेशियो 2:2:1। इनमें से जो सी है उसकी डेथ हो गई ऑन 30 जून 2023। अब प्रॉफिट और सेल आपको पिछले साल के दे रखे हैं ₹1 लाख और ₹10 लाख, और आपको इस साल की सेल दे रखी है 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक की, जो कि है ₹1,50,000। इतनी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपको सी के हिस्से का प्रॉफिट निकालना है फॉर द टाइम पीरियड ही हैज़ वर्कड इन द करंट अकाउंटिंग ईयर ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट एंड सेल्स ऑफ प्रीवियस ईयर एंड द सेल इन करंट ईयर टिल डेथ। तो ऐसे में सी के हिस्से का प्रॉफिट कैसे निकालेंगे बच्चों? उसके लिए सबसे पहले आप परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू सेल्स निकाल लीजिए इन प्रीवियस ईयर, यानी कि इन 2022-23। ठीक है बच्चों, उसके लिए पिछले साल के प्रॉफिट को पिछले साल के सेल से डिवाइड करिए और मल्टीप्लाई करिए 100 से। ये परसेंटेज आ गया बच्चों 10। सेकेंड स्टेप में आपको एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑफ फर्म निकालना है। एस्टिमेटेड इसलिए क्योंकि हम ये प्रॉफिट पिछले साल के प्रॉफिट के बेसिस पे दे रहे हैं, तो इट इज़ नॉट द एक्चुअल प्रॉफिट। तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर जो कि 23-24 हो जाएगा बच्चों, 23-24 टिल डेथ। ठीक है बच्चों, वो निकल कर आएगा 10/100 इंटू करंट ईयर सेल, जो कि 1,50,000 है। और ये 15,000 जो प्रॉफिट आया है ये पूरे फर्म का प्रॉफिट है, हमें सिर्फ सी के हिस्से का प्रॉफिट चाहिए। तो अगले स्टेप में हम वही निकालेंगे, सीज प्रॉफिट। उसके लिए जो प्रॉफिट है 15,000 पूरे फर्म का, उसको सिंपली सी के हिस्से से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आ जाएगा 3,000। रही बात एंट्री की फॉर द प्रॉफिट, तो एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। क्लियर बच्चों? इस तरह से हमारा ये पर्टिकुलर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। पहले हमने क्या करा बच्चों, प्रॉफिट निकाला, प्रॉफिट का परसेंटेज निकाला ऑन सेल्स इन द प्रीवियस ईयर। फिर उस प्रॉफिट परसेंटेज की हेल्प से हमने करंट ईयर का प्रॉफिट निकाल लिया टिल डेथ, और ये प्रॉफिट पूरी फर्म का है बच्चों। सिंपली जो परसेंटेज आया था उसको करंट ईयर सेल से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 15,000 आ गया इस साल का प्रॉफिट टिल डेथ। ये एस्टिमेटेड प्रॉफिट है, तो सी का एस्टिमेटेड प्रॉफिट आ गया पूरे फर्म का प्रॉफिट इनटू हिज प्रॉफिट शेयर। क्लियर बच्चों? और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया।